मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव देखा जा रहा है। खाड़ी देशों की कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किल से ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हुए थे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर पहुंचते एक बार फिर टकराव के हालात पैदा हो गए। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद न्यूक्लियर वार्ता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फिर जंग की तरफ बढ़ रहा मिडिल ईस्ट? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए उसका एक ड्रोन मार गिराया। वॉशिंगटन का दावा है कि अरब सागर में ईरान का शाहिद 139 ड्रोन उनके सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहा था। खतरे को भांपते हुए अमेरिकी नौसेना के F-35C लड़ाकू विमान ने इसे मार गिराया। ईरान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान अपने हजारों ड्रोन्स जिनसे वो इस युद्धपोत पर नजर बनाए हुए है, उनसे हमला न बोल दे। इसे लेकर सभी खाड़ी देश टेंशन में भी थे, क्योंकि इस एक घटना से शांति की उनकी अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फिर सकता है। सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 6 फरवरी को बातचीत होनी है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वार्ता से पहले ही दोनों देशों में जंग भड़क सकती है। वैसे वार्ता को लेकर सवाल अभी से उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ने ही वार्ता के लिए अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं। पहले ये वार्ता तुर्की के इस्तांबुल में होनी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान ने वेन्यू बदलने की डिमांड रखी है। ईरान ने ओमान में वार्ता की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि बातचीत का दायरा सिर्फ परमाणु मुद्दों पर दो तरफा बातचीत तक सीमित रखा जाए, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये बैठक हो भी पाएगी या नहीं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर कहा है कि वार्ता होगी, लेकिन अगर वार्ता नहीं हुई तो मिडिल ईस्ट में शांति भंग होने का खतरा बढ़ जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।